Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, विटामिन डी मायोपैथी, सिर्फ मायोपैथी नहीं और बहुत कुछ। विटामिन डी सनशाइन विटामिन, सूरज के किरणों से हमें फ्री में मिलता है, ना जीएसटी ना टैक्स। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अरे आजकल हमारी उठने की एक्चुअली टाइमिंग ही बदल गई है। रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। अगर समझो आपकी खिड़की में से सनशाइन या सूरज के किरण आ रहे हैं तो आप पहला काम करोगे, पर्दे लगा दोगे, अंधेरा कर लोगे, तो सनलाइट आएगी ही कहाँ से? आपको नहीं मिलेगी सनलाइट। फिर क्या करें? दोपहर को जाए। एक्चुअली आपको पता है जो सनलाइट में से अल्ट्रा वायलेट बी तो दोपहर को ही रहते हैं, यानी दोपहर को 10-11 बजे से 2 बजे तक। पर उसमें आप बाहर जाओगे तो सन एलर्जी हो जाती है, कभी रैश आ जाती है, चमड़ी लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, और कोई को माइग्रेन की बीमारी हो तो उसका हेडेक का अटैक जोर से आ जाता है। आपको बोला सनशाइन विटामिन सन के अल्ट्रा वायलेट बी रे से अपने को मिलता है। कैसे? अपनी चमड़ी में से। समझो अभी गर्मी के दिन है, समर सीजन में सुबह 6 बजे सनलाइट आ रही है, और अगर आप समझो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के गए तो आपका हाथ और पैर काफ़ी एक्सपोज है और उसके अंदर सनलाइट लगेगी, चेहरे पे भी लगेगी, तो नेचुरल है उसमें से सनलाइट के अल्ट्रा वायलेट बीम्स एब्सॉर्ब हो गए और आपकी जो चमड़ी है वो विटामिन डी तैयार करती है। और वो विटामिन डी एक्चुअली बाद में लीवर में जाता है, किडनी में जाता है, वहाँ पे एक्टिवेट होता है और आपके सब काम करता है। तो ये तो वैसे अपनी क्या एक चमड़ी डार्क कलर की है, यानी मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, तो जो दूसरी सेल जो तैयार करती है विटामिन डी वो अपने चमड़ी के अंदर काफ़ी कम है। अपने को ये सोर्स तो अच्छा तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, तो अपने को खान पान से और इससे ही देखना पड़े। खान पान में दूध, दही ये भी फोर्टिफाइड हो तो उसमें अच्छे से विटामिन डी मिलेगा, चीज़ अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फूड आइटम्स आपके अगर विटामिन डी से फोर्टिफाइड है, वेल एंड गुड, अदरवाइज तो आपको सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे। आपको जब विटामिन डी खा रहे हो तो उसके साथ में फैट चाहिए, क्योंकि चर्बी के अंदर डिज़ोल्व होके ही वो अपने अंदर जाता है। ये अपने को एक बेसिक चीज़ें मालूम चाहिए। फिर विटामिन डी का अगर आप एंटासिड ले रहे हो तो भी एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। टोटल वेगान डाइट वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। डाइट में मैंने आपको बताया हुआ है, मेजॉरिटी आइटम जो है नॉन वेज है, एक्सेप्ट दूध छोड़ दो, चीज़ छोड़ दो, दही छोड़ दो, और वो भी थोड़ा फोर्टिफाइड चाहिए। तो सप्लीमेंट्स ही है। टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट भी, सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट लेके कैल्शियम नहीं मिलता है, उसके अंदर विटामिन डी चाहिए, सनलाइट के बारे में बताया है, या सप्लीमेंट्स। अब हम ये देखेंगे कि विटामिन डी के कमी से क्या क्या होता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, विटामिन डी कम मिला तो बच्चे का डेवलपमेंट होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे की इम्यूनिटी भी कम हो जाती। आपने पहले के ज़माने में आप में से किसी को होगा भी, पैर बहुत कमज़ोर है, पैर घूमे हुए हैं, उठने बैठने में तकलीफ होती है, ये सब प्रॉब्लम आपके बचपन में जो विटामिन डी के हुए शायद उसके हो सकते हैं। पर आजकल तो इतनी कमी नहीं होती है। एंटीनेटल केयर में, प्रेगनेंसी में माँ की केयर भी बहुत अच्छी होती है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम कम आती है। पर काफ़ी बार आपकी विटामिन डी की कमी से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ये तो बहुत कॉमन है। पैर दुखते हैं, उठने बैठने में दिक्कत आती है, चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, इम्यूनिटी कम है तो कहीं लग गया तो जल्दी से अच्छा नहीं होगा। काफ़ी बार बोलते हैं कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी विटामिन डी की कमी से होती है। इवन ये बोलते हैं कि डिमेंशिया, आप भूलने का प्रॉब्लम भी काफ़ी बार विटामिन डी के कमी से होते हैं। विटामिन डी एक हार्मोन है, वो आपके शरीर में सब जगह काम कर रहा है, तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी पेशेंट में स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। अस्थमा के पेशेंट को काफ़ी बार फ्रीक्वेंटली स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, स्टेरॉइड पंप लेने पड़ते हैं। हमारे मायोसिनिया ग्रेविस के पेशेंट को भी लेने पड़ते हैं। उसके सिवा ऑटो इम्यून डिसीजेस और बहुत सारी बीमारियाँ हैं कि जिसमें लंबे टाइम तक पेशेंट को स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं। स्टेरॉइड लेने वाले पेशेंट को अगर विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं दिए हो तो उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनके स्नायु वीक हो जाते हैं, उनको उठ के बैठने में भी दिक्कत होती है। इसलिए इन सब पेशेंट में विटामिन डी देना, साथ में कैल्शियम देना बहुत ही ज़रूरी होता है, और मेजॉरिटी डॉक्टर्स वैसे देते भी है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। एक दवा चल रही थी कार्बामाजेपिन नाम की, काफ़ी बार डायलैंटिन दवा से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो एक बच्ची थी, उसको ये दवा चल रही थी और वो बच्ची से फिट्स पूरे कंट्रोल में आ गए थे। पर उसके बाद फादर आए 6 महीने के बाद में, बोले उसका सब तो अच्छा है पर उसको लेटरिन में बैठ के उठने में दिक्कत बहुत आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे घर में भी कोई है ही नहीं और कमोड करने जैसा मेरा परिस्थिति भी नहीं है और मेरा भाड़े का घर है। मैं क्या भाई तुम लेके आओ, शायद दवा बदली करनी पड़ेगी। उसको कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देने के बाद में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसके दवाई के डोज एक्चुअली थोड़े कम किए थे क्योंकि वो ज़्यादा पैसे खर्च के ज़्यादा पैसे वाली दवा अफोर्ड नहीं कर रहा था, फिर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो विटामिन डी की अगर आपको उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है या आपकी कैल्शियम लेवल बहुत कम है, बहुत कम यानी काफ़ी बार एक्चुअली जो आपको 9 चाहिए तो उसकी जगह 8 भी है, तो विटामिन डी कम नहीं है ना, देख लो, नहीं भी देखो तो ये ऐसे ही सप्लीमेंट ले लोगे तो चलेगा। एक बात हुई विटामिन डी के कमी की। अब विटामिन डी ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है क्या? यूजुअली नहीं होती है, पर कभी कभी 70 के ऊपर उम्र है और थोड़ी बहुत किडनी के प्रॉब्लम है, लीवर के हैं, तो उन लोगों को विटामिन डी ज़्यादा के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक 70 साल की लेडी थी, लकवा था, वैसे तो पकड़ पकड़ के चलाते थे, उसकी सब दवाइयाँ चल रही थी, उसके हड्डियों में ताकत लाने के लिए विटामिन डी भी चल रहा था, सप्लीमेंट्स भी ले रही थी, बाकी विटामिन भी चल रहे थे। फिर उसको फ्रैक्चर हो गया था हाथ का, तो उसके फ्रैक्चर के लिए उन्होंने ऑर्थोपेडिक को बताया था। ऑर्थोपेडिक वालों ने भी दवाइयाँ दी थी, उसमें भी कैल्शियम विथ विटामिन डी की सप्लीमेंट की टैबलेट्स थी और वैसे वो सप्लीमेंट्स भी ले रही थी। बढ़ी हुई दवाइयाँ लेने के बाद में 8-10 दिन के बाद ही उसकी एक्चुअली भूख बंद हो गई थी, उल्टियाँ भी शुरू हो गई थी, चल भी नहीं पा रही थी, उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी और नींद में रह रही थी। उसके हस्बैंड उसको हॉस्पिटल में लेके आए, उसके रिपोर्ट्स कराए तो उसका कैल्शियम बहुत ज़्यादा था, बाकी सब इलेक्ट्रोलाइट सब रिपोर्ट नॉर्मल थे। किडनी के रिपोर्ट भी बॉर्डर लाइन बिगड़ गए थे, क्योंकि अगर विटामिन डी ज़्यादा हो गया हो, कैल्शियम बहुत बढ़ गया हो तो काफ़ी बार उसके कारण भी किडनी फेल्योर हो सकती है। उसका नेचुरल है, हम विटामिन डी निकालने के लिए तो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका कैल्शियम कंट्रोल में लाया, उसके बाद में वो धीमे धीमे ठीक होने लग गई, उसके टोटल सब सप्लीमेंट बंद करा दिए थे। तो कभी विटामिन डी ज़्यादा लेने से ही प्रॉब्लम हो सकती है, यूजुअली यंग लोगों में कम होती है, फिर भी सप्लीमेंट ज़रूरी है, उतने ही लेने चाहिए, अति लेने में कोई मतलब नहीं है। तो हम विटामिन डी कैसे ले रहता है, काफ़ी बार 70 के बाद में जो लोग होते हैं उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यंग्स में बीच में लेना चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर छोटे बच्चों में उनके जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे सप्लीमेंट देने चाहिए। तो ये है हमारा सनशाइन विटामिन डी, फ्री में मिलता है, ले लीजिए। थैंक यू।